कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो जैसा कि जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताया गया था कि कंप्यूटर की क्लास आपको नहीं बंद करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जो बुक हो जाएगी उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। तो कंप्यूटर क्लास जो है चलती रहेगी आपकी, 8 बजे आपको मिलती रहेगी। चलिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आज बात करेंगे हम 63 नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो है इससे पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। तो बात करेंगे यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन की। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट रिक्त पर आधारित होता है। क्या नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर, जनरल टेम्पलेट पर या लेटर टेम्पलेट पर? तो 63 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के साथ ही हमें जो है खोलते हैं तब ये दिखता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आता है, कट कमांड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? क्या CTRL-W का, या CTRL-Y का, या CTRL-X का, या CTRL-Z का? तो डिफरेंस मैंने पीछे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर। तो 64 का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो CTRL+X है हम उसको किसके यूज में करेंगे, तो हम कट करने के यूज में करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की को प्रदर्शित करता है? स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू? तो 65 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आउटलाइन व्यू होता है वो आपको किसको प्रदर्शित करता है, हायरार्की को जो है प्रदर्शित करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें बात की गई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और रिस्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, डाटाबेस प्रबंधन या वेब डिजाइन? तो 66 का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है इसमें ये सारे काम होते हैं। उसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 67 नंबर क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है क्या आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस? तो 67 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है वो होता है आउटलुक। क्या होता है, आउटलुक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है? .dotm है, या .doc है, .wbk है, या फिर .dot है? तो 68 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा कि .doc है जो आपका वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पर यहाँ पर। तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, या आपका थेसॉरस, या आपका ट्रांसलेट, या आपका रिसर्च? तो 69 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, थेसॉरस का जो है हमें क्या देता है, शब्दों का सुझाव देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी कीज कुंजी दबाई जाती है? क्या CTRL+C एंड की, या CTRL डाउन एरो, या फिर CTRL एंड की? तो डिफरेंस यहाँ पर 70 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस CTRL+ एंड की हम जब दबाएंगे तो हम किसी डॉक्यूमेंट के अंत में बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 71 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि एरियल एक प्रकार की रिक्त है, क्या फ़ॉन्ट शैली है, क्या आकार से फ़ॉन्ट आकार है, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट है, उपरोक्त में से कुछ नहीं है? तो यहाँ पर 71 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो एरियल है हमारी एक तरीके से क्या है, फ़ॉन्ट शैली है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आता है। 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि MS वर्ड के वेब लेआउट का क्या तात्पर्य है? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को जैसा कि सेल फोन में देखने हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 72 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको वेब पेज के रूप में देखने के हेतु इसको हम किसका वेब लेआउट का तात्पर्य है। उसी के साथ यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन आता है। और 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है कि प्रेजेंटेशन, प्रिंट, सेव एज या सेव? 73 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंटेशन है आपका वो MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने हेतु
संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग होता है। हमें कोई टेक्स्ट ढूंढना है तो हम कौन सा की यहाँ पर दबाएंगे कि CTRL+F, Alt+F या Shift+F या फिर CTRL+S। तो 74 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जब CTRL+ आप F दबाएंगे तो हम जिस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो CTRL+F आपको दबा सकते हैं, तो वहाँ आपको वर्ड जो ढूंढ सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर हम 75 नंबर क्वेश्चन पर। एक टेस्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है टेस्ट को तिरछा करना, टेस्ट को हाईलाइट करना, चयनित टेस्ट के बीच भाग में एक रेखा खींचना या इनमें से कोई नहीं। तो 75 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि चयनित टेस्ट के बीच में भाग में एक रेखा खींचना इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। 76 नंबर क्वेश्चन आता है MS वर्ड में टेबल की कॉलम चौड़ाई को बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है कि एलिगमेंट का, स्क्रॉल बार का, रूलर का या टाइटल बार का। तो 76 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 76 का होगा आपका क्या है कि जो टेबल की कॉलम चौड़ाई को बदलने के लिए हम जिस विकल्प का प्रयोग करते हैं वो होता है टाइटल बार का। जब हमें कॉलम की चौड़ाई को बदलना है तो हम टाइटल बार का प्रयोग हम करेंगे। उसी के साथ 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। F12 कुंजी MS वर्ड में क्या खोलता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो 77 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारी F12 कुंजी है MS वर्ड में क्या कार्य करती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर आता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, फॉन्ट कलर का, शेडिंग का या स्टाइल्स का। तो 78 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो फॉन्ट कलर है हमारा, टेक्स्ट का रंग, किसी का रंग बदलना है हमें तो फॉन्ट कलर में जाकर हम किसी टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पर। MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग हम करते हैं? CTRL+K का या Alt+K का या Alt+= का या CTRL+रिटर्न का। हमें डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जो है प्रविष्ट करनी है तो कौन सा की हम दबाएंगे? तो 79 नंबर का जो आएगा CTRL+K दबाएंगे। मैंने पीछे भी इसका डिस्कस किया है। तो CTRL+K जब दबाएंगे आप तो किसी डॉक्यूमेंट में आप हाइपरलिंक को जोड़ सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन आता है। आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? रूलर लाइन के नाम से, इंडेंट एंड स्टॉप के नाम से, मार्जिन के नाम से या अलाइनमेंट के नाम से। तो 80 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस, जो हमारा मार्जिन है उसको हम किससे जांचते हैं कि कागज की कोर के बीच की दूरी को किस से नाम से जानते हैं? मार्जिन के नाम से हम जानते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? लेफ्ट, राइट या फिर यहाँ पर जो सेंटर या टॉप। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो 81 का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो सेंटर है आपका एक विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड 2007 में दस्तावेज से किसी भाग की प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? CTRL+N का, CTRL+A का या CTRL+B का या CTRL+C का। तो 82 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CTRL+C का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? हमें प्रतिलिपि बनाने के लिए, यानी कॉपी करने के लिए। कोई चीज़ हमें डॉक्यूमेंट कॉपी करना है या कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो हम किस की का प्रयोग करेंगे? तो CTRL+की को हम दबाएंगे तो हमारा कोई टेक्स्ट है वो कॉपी आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन असत्य है? एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक जो है आपका जो है टेबल हो सकती हैं। तो 83 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपका। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? अलाइनमेंट, टाइटल बार, रूलर, स्क्रॉल बार। अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो 84 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस हम किसका करेंगे? रूलर का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। रूलर का प्रयोग कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए रूलर का प्रयोग हम करेंगे। 85 नंबर आता है लिखित टेक्स्ट और एक कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अलाइनमेंट, रूलर लाइन, मार्जिन या टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट और एक कागज के किनारे के बीच की दूरी को।
तो 85 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या कर देंगे, उसे टेक्स्ट लाइन हम कहते हैं। क्या टेक्स्ट लाइन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+D का, Ctrl+D का, Alt+End का या Ctrl+End का। डॉक्यूमेंट के अंत तक जाना है हमें तो किस शॉर्टकट की का हम बटन दबाएंगे? तो 86 का जो आंसर होगा डिफरेंट Ctrl+End की का आप बटन दबाएंगे। अभी मैंने इसके डिस्कस किया था कि किसी डॉक्यूमेंट के हमें अंत में जाना है तो आप Ctrl+End दबाएंगे तो बिल्कुल अंत में डॉक्यूमेंट के पहुंच जाएंगे। उसके साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 87 नंबर क्वेश्चन पर। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क जोड़ने के लिए किसी को रिक्त टैब पर क्लिक करना होता है और फिर रिक्त समूह में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होता है। किसमें? पेज लेआउट में जाकर या पेज के बैकग्राउंड, व्यू पेज बैकग्राउंड में, लेआउट पेज बैकग्राउंड में या इंसर्ट पेज बैकग्राउंड में। तो 87 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या है, आप पेज लेआउट में जाएंगे, वहाँ से पेज बैकग्राउंड में जाकर वाटरमार्क लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें कहता है कि कौन सा MS वर्ड फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है? क्या वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, टैप स्टॉप या फुट नोट्स? तो 88 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो ड्रॉप कैप होता है आपका 2 या 2 से अधिक पंक्तियों को बड़ा करने में सक्षम होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन क्लिप बोर्ड से आपके नई वर्ड दस्तावेज में विषय को जोड़ता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है आपका। कॉपी है क्या, पेस्ट है क्या, हाइफनेशन है या फिर कट है आपका? तो यहाँ पर क्या होगा, 89 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, जो पेस्ट है आपका वो हम किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन आता है, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? कि 0 पर, 100 पर, 1% पर है, 100% पर। 2 कॉलम इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन सेम है। तो 90 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप बी भी लगा सकते हैं और सी भी आप लगा सकते हैं। तो डिफरेंस क्लास में जो है आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। PDF के लिए आप क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। 91 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिप बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+B का, Ctrl+Z का, ये तो अनडू के काम आता है। Ctrl+X किसके काम आया था, मैंने बताया था आपके लिए किसके काम आएगा, कट के। Ctrl+C कॉपी के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, 91 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका Ctrl+B होगा, हम पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इसी के साथ 92 नंबर क्वेश्चन आता है। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या आपका अंडरलाइन? तो 92 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर मानी ऊपर मान सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमें कोई लाइन है उसके ऊपर हमें छोटे अक्षर अंकित करने हैं, तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम करेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है यहाँ पर, MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें या पैराग्राफ पर Alt+ क्लिक करें या पैराग्राफ पर Ctrl+ क्लिक करें? तो 93 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें आप किसको, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखते हैं 94 नंबर का आंसर जो होगा, तो डिफरेंट से एक नई फाइल को खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें, ये आपका जो है क्या है, सत्य है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+N का, Alt+Ctrl+0 का, Ctrl+0 का या Ctrl+N का? हमें कोई न्यू फाइल खोलनी है तो, या मौजूद है पहले से उसको खोलने के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे? तो 95 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, Ctrl+0 आप दबाएंगे तो आपकी जो है आपको वर्ड में पहले से मौजूद कोई फाइल है वो आपके खोलकर सामने आ जाएगी। 96 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है?
तो 96 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो यही आपका क्या है, गलत है आपका। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? CTR+M का, Alt+I का, या Alt जो आपका CTR+1 का, या CTR+Alt+T का। तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, CTR+M का जब प्रयोग करेंगे हम, तो डॉक्यूमेंट और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए हम CTR+M का प्रयोग करते हैं। तो अब बढ़ेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड के हाल में संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? क्या रिप्लेस, फॉन्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर, या चेंज केस? तो 98 नंबर का जो आंसर होगा आपको क्या दिखाई देता है, रिप्लेस आपको दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? लोअर केस, पास्कल केस, टॉगल केस, अपर केस? तो 99 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो पास्कल केस हमारा एक विकल्प नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, एक चेंज केस के विकल्प है आपके। तो यहाँ पर बढ़ेंगे 100 नंबर क्वेश्चन पर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, MS वर्ड के हाल के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? क्या फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट, शो हाइड, या कट? तो 100 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, शो और हाइड हमें दिखाई नहीं देता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड के हाल के संस्करण में जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो डिफरेंस 101 नंबर का जो आंसर डिफरेंस फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शो और हाइड हमें दिखाई नहीं देता है। 102 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि MS वर्ड के टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 102 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, एक टेबल के पहले और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, यही आपका कथन जो है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। पैराग्राफ के पहले शब्द का बोल्ड नहीं किया जा सकता, या ए या दो दोनों। तो इस तरीके से यहाँ बात करेंगे 103 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, केवल दूसरा सही बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन पर। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? CTR+P का, Alt+P का, CTR+T का, या CTR+B का? 104 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, CTR+B हम जब दबाएंगे तो पेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, टेक्स्ट को कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, किसी फाइल को हम दूसरी जगह ले जाते हैं, तो पेस्ट का प्रयोग हम करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक, सिंगल राइट क्लिक, या डबल लेफ्ट क्लिक? किसी पैराग्राफ को हमें चयन करना है, इसे क्या सिलेक्ट करना है। तो 105 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करना होगा। ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो चयन हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? 8, 2, 1, 4 कम से कम संख्या। तो 106 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन आता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य? MS वर्ड में आपका जो है डेस्केप यानी लैंडस्केप, जो आपका लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य जो है आपका पेज मार्जिन विकल्प है, तो कौन सा यहाँ पर जो है सत्य या असत्य है? तो 107 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहला असत्य और दूसरा असत्य, दोनों गलत हैं आपके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में टेबल के बारे में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 108 नंबर का जो आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा कि जी एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकती, तो यही आपका जो है गलत है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है, जो एक
बैकवर्ड भी जैसा का दिखाई देता है। तो ये कौन सा यहाँ पर जो है असत्य सही है गलत है। तो 109 नंबर की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो बी 1 और 2 दोनों क्या है यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 110 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप लाइन बॉक्स होता है और इसके बाद में क्या लिखा है कि इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है कि 72, 32 या आपका जो है 64 या आपका 96। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा 110 नंबर क्वेश्चन का, जो ए ऑप्शन है यहाँ पर सबसे बड़ा फॉन्ट साइज हो जाता है 72, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर 111 नंबर, बताएं कि MS वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। तो डियर फ्रेंड्स 111 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 11 नंबर का आंसर होगा दोनों ही आपके गलत हैं, दोनों ही आपके गलत हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 112 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चन आप तुरंत लगाएंगे कि CTRL+K का हम उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 113 नंबर क्वेश्चन आता है। MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता कि क्लिक टेबल, ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल या रिमूव हेडर नहीं होता। तो 113 नंबर की बात करें डिफरेंट, जो रिमूव हेडर होता है वो यहाँ पर विकल्प नहीं होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है कि CTRL+W का, CTRL+S का या CTRL+M का, CTRL+N का, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो 114 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट CTRL+W जब दबाएंगे आप तो कोई डॉक्यूमेंट हमारा बंद हो जाएगा, यहीं पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन आता है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं कि होम में, इंसर्ट में, रेफरेंस में, एक पेज लेआउट में। तो 115 नंबर का जो आंसर होगा होम में जब जाएंगे तो आप ये सब चीज़ सारी कर सकते हैं, किसी को बोल्ड चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं और टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं होम में जाकर। 116 नंबर क्वेश्चन आता है। MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर या फ़ॉन्ट प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है, फॉर्मेट पेंटर का, इरेजर का, शो हाइड बटन का या रिप्लेस का। तो 116 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने का एक फीचर नहीं है। तो 117 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस में क्या हो जाएगा कि जो अनकैपिटलाइज ईच वर्ड होते हैं वो आपके क्या नहीं है, एक केसिंग बदलने का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर। 118 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है डिफरेंस, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जा सकता है। तो 118 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल CTRL शिफ्ट और प्लस चिन्ह जो है एक साथ दबाएंगे तो आपको क्या है कि सिलेक्ट किए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपसे बात की गई 119 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है, ओरिएंटेशन, मैग्नीफायर, मार्जिन या आपका साइज का। तो 119 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओरिएंटेशन का हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में से एक वाटर मार्क को जोड़ने के लिए आपको पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर जो है माइनस ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प को चयन करना होगा। व्यू पेज बैकग्राउंड, इंसर्ट पेज बैकग्राउंड, लेआउट पेज बैकग्राउंड या पेज लेआउट पेज बैकग्राउंड। तो 120 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, पेज लेआउट और पेज बैकग्राउंड का आप चयन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर। MS वर्ड में CTRL+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो नीचे की ओर यहाँ पर ऑप्शन आपके जो हैं टॉप ऊपर की ओर, राइट दाईं ओर या लेफ्ट बाईं ओर। तो कौन सा होगा यहाँ पर 121 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 122 नंबर क्वेश्चन पर। MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है। तो 122 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस बी ऑप्शन, नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के अल्फ़ाबेट्स का असाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ेंगे 123 नंबर क्वेश्चन पर। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? रेफरेंस का, होम का, इंसर्ट का या पेज लेआउट का? तो 123 नंबर का जो आंसर डियर फ्रेंड, इंसर्ट का प्रयोग हम किया सकता है, टेबल इंसर्ट करने के लिए किया सकता है। किस विकल्प का? इंसर्ट का प्रयोग। और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? कि फॉर्मेट पेंटर, जूम या आपका ओरिएंटेशन या ऑप्शन? तो कौन सा नहीं मिलता है 124 नंबर? तो यहाँ पर मिलता है फॉर्मेट पेंटर आपको नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर होगा आपका एमएस पावर पॉइंट, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।